स्थमेश्वरम्। नमस्कार दर्शकों, मानस योग साधना कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस हमारी आस्था से जुड़ा एक धार्मिक ग्रंथ है और जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बताने का प्रयास कर रहे हैं पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज। उनका कहना है कि रामचरितमानस का आधार पूर्णतः वैज्ञानिक है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुरु जी, आपकी साधना में भोजन प्रणाली पर विशेष जोर दिया जाता है, तो आपके अनुसार आदर्श भोजन प्रणाली क्या है? आदर्श भोजन प्रणाली जो सारे विश्व में मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो श्री रामचरितमानस में दी गई है, वो ये है कि सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाया जाता। ये आकाश तत्व कहलाता है जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व अनाजों में, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में और आकाश तत्व का अर्थ है कुछ नहीं जी। इस आदर्श भोजन प्रणाली में इस तरह से फूड को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो मेडिकल साइंस ने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स की थ्योरी दी, वो इसमें डिस्कार्ड की जा रही है जी। ये जो 5 तत्व हैं, जो खाना हम ले रहे हैं, अपने पेट में डाल रहे हैं, वो इन 5 भागों में डिवाइड होता है। अर्थात पृथ्वी तत्व अनाजों में मैक्सिमम पाया जाता है, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में और आकाश तत्व का अर्थ है कुछ नहीं। ये शरीर 25 वर्ष तक ग्रो करता है। बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, 17-18 इंच का होता है, फिर ग्रो करता है। महिलाओं का शरीर 22 वर्ष तक और पुरुषों का शरीर 25 वर्ष तक ग्रो करेगा। इसके आगे फिर किसी को हाइट नहीं इंक्रीज करनी है, उसका पेट आगे आ सकता है, बट नॉट दी हाइट इंक्रीजेस। इसका अर्थ हुआ कि जो बिल्डिंग है वो 25 वर्ष तक मैक्सिमम है। और जब कोई चीज बिल्ड होती है तो बिल्डिंग मटेरियल ज्यादा चाहिए होता है। जब बिल्ड हो चुकी होती है तो बिल्डिंग मटेरियल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बहुत कम चाहिए। तो गुरुजी, आपका कहना है कि साधना में 25 वर्ष की उम्र तक सब कुछ खाया जा सकता है, तीनों टाइम? 25 वर्ष की उम्र तक हमारा आइडियल डाइटरी सिस्टम डिफरेंट है और 25 वर्ष के बाद का आइडियल डाइटरी सिस्टम डिफरेंट है। चलिए पहले 25 वर्ष के बाद का आइडियल डाइटरी सिस्टम बताते हैं जी। तो 25 वर्ष के बाद जब बॉडी बिल्डिंग समाप्त हो गई, केवल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए फूड की आवश्यकता है और एनर्जी स्लीप में आती है आत्मा से। मेडिकल साइंस आत्मा नहीं मानती, लेकिन आपके शास्त्र आत्मा मानते हैं। जब हम सोते हैं तो बॉडी चार्ज होती है, जैसे बैटरी को करंट में लगा देते हैं, बैटरी चार्ज होती है। दिस इज डिवाइन बैटरी, नॉट एन इंजन ऑफ कोल एंड स्टीम एज टोल्ड बाय मेडिकल साइंस। तो वो बैटरी चार्ज हो रही है, ऐसी बॉडी चार्ज होती है। ये एनर्जी आत्मा से है और फूड से शरीर का निर्माण हो रहा है। तो 25 साल के बाद जब निर्माण नहीं है, केवल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए फूड चाहिए, तब डाइटरी सिस्टम ये निकल कर आया कि सुबह से नाश्ते की जरूरत नहीं है, अर्थात आकाश तत्व जी। दोपहर में वायु तत्व और अग्नि तत्व, पत्ती और फल, सैलेड्स एंड फ्रूट्स, वो भी फल ज्यादा और पत्ती कम। रात को जल तत्व में सब्जियां और पृथ्वी तत्व में अनाज, अर्थात अनाज कम और सब्जी ज्यादा। ये डिनर हो गया, ये लंच हो गया, दोपहर तक कुछ नहीं। स्नैक्स का पीरियड शाम को अराउंड 5 PM, जो भी आपको छोटा मात्रा में स्नैक्स लेना हो, जैसे दही बड़े खाने हैं, जलेबी खानी है, आलू की टिक्की खानी है और पानी बताशे खाने हैं, सो कीप इट अराउंड 5 PM। इस सिस्टम से यदि आप चलेंगे 25 वर्ष के बाद तो मल का संचय कम होने लग जाएगा और सुबह से दोपहर तक जब आप कुछ नहीं लेंगे तो बॉडी अपनी इंप्योरिटीज को बर्न करती है। हार्डली 20-25 दिन प्रॉब्लम आती है सिस्टम को अडॉप्ट करने में, यदि स्लोली इस पर चलें। एकदम हरीडली नहीं करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए, पहले समझें फिर प्रयोग करें। 25 वर्ष के पहले का डाइटरी सिस्टम ये है, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सुबह खा के जाने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कह देता हूं कि वर्ल्ड में कोई भी बच्चा सुबह खाकर स्कूल जाना नहीं चाहता और वर्ल्ड में कोई मां अपने बच्चे को बगैर खिलाए भेजना नहीं चाहती जी। बिल्कुल। और हर घर में मॉर्निंग में एक संग्राम छिड़ा हुआ है। बच्चा कहता है माम नहीं खाऊंगा, माम कहती है खा के जाना पड़ेगा, पीट के खिलाती है, डांट के खिलाती है, वो खिला के भेज रही, क्योंकि मां का शरीर बच्चे की तुलना में ज्यादा मल से भर गया है। ये जब नहीं खाती तो इसको कमजोरियां आती है। ये सोचती मेरा बच्चा खाली पेट जाएगा तो इसको भी कमजोरी आएगी। टीचर्स भी स्कूल में यही कह रही खा के आए कि नहीं आए, खा के आए। हमारा जितने बच्चे साधना में जो साधक लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो नर्सरी और KG से लेकर और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, दे डू नॉट ईट एनीथिंग इन द मॉर्निंग व्हाइल गोइंग टू स्कूल। वो खाली पेट जाते हैं, एम्प्टी स्टमक जाते हैं। इसके ऊपर बड़ा कार्य हुआ है। डॉक्टर हैग ने भी काम किया है और डॉक्टर मुझे याद आ रहा है डिवे ने भी काम किया है कि जो बच्चे सुबह खाली पेट स्कूल गए वो अच्छा ग्रो किए, पढ़ाई में अच्छा मन लगा। तो 25 वर्ष के पहले का डाइटरी सिस्टम ये है कि बच्चों को मॉर्निंग आवर्स की फीडिंग नहीं होनी चाहिए। जो उनका रिसेस पीरियड होता है, इंटरवल से अराउंड 10:30 या 10 वट एवर दैट टाइम, उस समय उनको कुछ स्नैक्स दिए जा सकते हैं, अथवा बेटर यह है कि उनको फ्रूट्स का वो ब्रेक हो। और जब दोपहर में लौट कर आवें तब उनको लंच दिया जाए
ग्रेन्स का और वेजिटेबल्स का, शाम को उनको एक पाव दूध दिया जा सकता है और रात को पूरा खाना। लेकिन गुरुजी, आपने अभी जैसा कि कहा कि 25 साल तक फूड प्रॉपरली खाना चाहिए, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि बच्चों को सुबह नाश्ता नहीं करना चाहिए, तो क्या उनकी ग्रोथ पर इसका कोई असर पड़ सकता है? ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। मॉर्निंग का टाइम क्लींजिंग का